हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग देखेंगे फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो फंक्शंस होते क्या हैं? तो फंक्शंस होता है इन एसक्यूएल सर्वर ए बिल्ट इन फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट टेक्स वन और मोर इनपुट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कुछ लॉजिक लिखा रहता है, तो उस लॉजिक के बेस पे ये हमें वैल्यू को रिटर्न कर देता है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो सिक्वल सर्वर ऑलरेडी हम लोगों को बना के देता है ना, केवल हमें उनके यूज करना रहता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में हम लोग खुद फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो चलिए कुछ जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो आपको डेली टू डेली लाइफ में भी काम आएंगे जब आप एज ए एसक्यूएल डेवलपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन आता है एस्काई फंक्शन। तो एस्काई फंक्शन क्या करता है? ये एस्काई फंक्शन ना हमें एस्काई वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मान के चलिए हम सेलेक्ट ए करते हैं, एस्काई ए करते हैं, तो ये ए की वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब ये वैल्यू होती कौन सी है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं रहा हो तो। जैसे इसने ए की वैल्यू निकाली 65, तो होता क्या है, जब भी हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो ए प्रेस करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है 65 में। फिर 65 को हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं 0 1 पे। तो हमारा कंप्यूटर समझ पाता है कि हमें किस ए का मतलब किस करेक्टर के लिए हमें वैल्यू चाहिए, किस करेक्टर की वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो एस का ही वैल्यू इसलिए यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, और फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक फंक्शन है ये। एक होता है एल ट्रिम आर ट्रिम। तो पहले हम लोग एल ट्रिम ले लेते हैं। एल्ट्रिम क्या करता है, ये लेफ्ट से आपका जो स्पेस है ना उसको हटा देता है। ये फंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है सिक्वल में। तो ये जो लेफ्ट से स्पेस है इसको ये हटा देगा, है ना। एल ट्रिम लेफ्ट से हटाता है और आर ट्रिम जो है वो राइट से हटाएगा। जैसे मान के चलिए ये है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, तो ये राइट से हटा देगा स्पेस। ठीक है, स्पेस हटा देगा, तो ये आपको भले ही दिख रहा हो, मैं इसको कॉपी करके ना यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप रियल टाइम वर्क करते हैं ना सिक्वल में, तो कई जगह पे ऐसा होता है कि आपने क्वेरी चलाई, सब कुछ सही चल रहा है, आपने टेस्ट करके वो प्रोडक्शन पे डाल दिया, है ना। और कभी कभी क्या हुआ कि जैसे मान के चलो फाइल आई या कोई डेटा ऐसा आया जिसमें स्पेस आ गया, है ना, स्पेस आ गया, तो वो उसमें होगा क्या कि आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका जो स्टोर प्रोसीजर वगैरह है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आप मोस्टली यूज करेंगे एल ट्रिम आर ट्रिम, है ना। तो अगर आपको दोनों का, अगर दोनों में स्पेस अगर बीच में ऐसे आ जाए, तो लेफ्ट और राइट दोनों आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम एल ट्रिम कर देते हैं यहाँ पे। एल ट्रिम, आप चाहे एल ट्रिम पहले लिख लीजिए चाहे आर ट्रिम पहले लिख लीजिए, वो आपके स्पेस को रिमूव कर देगा दोनों साइड से, है ना। तो ये एल ट्रिम आर ट्रिम आ गया, तो ये भी ऐसे ही सेम स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ यूजफुल फंक्शंस है। इसके अलावा हमारे पास में एक आता है लोअर। लोअर में क्या रहता है, लोअर फंक्शन लोअर केस के लिए होता है। जो हम लोग किसी भी चीज़ को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस में कर सकते हैं। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट आती रहती है ना। तो नॉर्मल हम लोग कर देते हैं यहाँ पे हेलो हेलो दिस इज माय नेम। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो चलाएंगे तो ये इसमें सारे कैरेक्टर हमारे स्मॉल में हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में। लोअर के बाद में एक होता है अपर। सेम अपर फंक्शन में फिर ये सारे कैपिटल में चेंज कर देगा, है ना। ये रिक्वायरमेंट आती हैं, ये मतलब मैं जब काम करता हूँ, तो मैं एज ए एसक्यूएल डेवलपर तो काम नहीं करता हूँ, मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। तो उस केस में भी हम लोग जब सीक्वल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को ये लोअर अपर करना पड़ता है ना। अगर हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो सिंपल हम लोग रिवर्स फंक्शन यूज़ करेंगे। तो रिवर्स फंक्शन में क्या है, ये सबको रिवर्स कर देगा, है ना। अगर स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो ये इंटरव्यू में इस टाइप से पूछ लिया जाता है, नहीं तो ऐसा कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं LEN से, है ना। तो इसमें मैं दे देता हूँ, मान के चलिए ABCDEF ये दे दिया, और इसमें मैंने दे दिया 3, है ना। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा,
लेन फंक्शन इज यूज फॉर द काउंटिंग। तो ये स्पेस को काउंट करेगा। तो ये कितने हमारे पास, 3 3 6 और एक 7, तो हमारे पास में 6 आ गई। तो इसमें क्या करेगा, ये स्पेस को रिमूव कर देगा, स्पेस को हटा देगा। स्पेस के अलावा जो भी कैरेक्टर होंगे तो ये उनको हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ देगा एग्जैक्टली ये। फिर आता है लेफ्ट फंक्शन, एक एक होता है लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन का हम लोग यूज कब करते हैं, जैसे हमें इस स्ट्रिंग में से किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना हो। तो मान के चलो स्टार्टिंग की 3 करनी है, तो लेफ्ट साइड से लेगा ये, इस साइड से 1 2 3, तो ए बी सी को ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक होता है राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन सेम, फिर वो राइट से लेगा वैल्यू। मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब कभी कभी इनका यूज हो जाता है, और हमें जैसे कोड है जो पहले से लिखा हुआ है, अब हम सीक्वल डेवलपर पे 2 साल एक्सपीरियंस लगा के तो चले गए, लेकिन उस केस में क्या होता है, हमें काम नहीं आता, तो ये फंक्शंस वगैरह रहते हैं तो ये बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये हो गया राइट फंक्शन, है ना। एक होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन भी मैं बता देता हूँ। सब स्ट्रिंग फंक्शन, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन वही है जो स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान के चलो @gmail.com, है ना, या मैं कर देता हूँ info.@gmail.com कर दिया मैंने। तो अब मैं इसमें लगाता हूँ कॉमा 6,19। ठीक है, तो इसमें इसने दे दिया gmail.com। तो ये क्या करेगा, के बाद का जो भी है वो इसने पूरा रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये कुछ खास फंक्शंस थे। कल से हम लोग देखेंगे इनके बारे में, क्या बोलते हैं, ओवर पार्टीशन वगैरह, जो मेन चीज़ें हैं, ओवर क्लाउज वगैरह, ओवर है, पार्टीशन है, रो नंबर वगैरह, ये सब कैसे काम करते हैं, क्या इनके रियल टाइम एग्जांपल्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।